अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। 2 प्रोजेक्ट हमारे मुकम्मल कंप्लीट हो चुके हैं। एक सुजुकी कल्टस का प्रोजेक्ट और दूसरा ऑल्टो वीएक्सआर का प्रोजेक्ट। तो सुजुकी कल्टस में हमने से ब्लैक मोको का इंजन इंस्टॉल किया हुआ है, डिजिटल स्पीडोमीटर और कैन बस के साथ। और ऑल्टो वीएक्सआर में हमने RO6A का मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इंजन इंस्टॉल किया हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दोनों गाड़ियों के मुतालिक डिटेल से समझाऊंगा कि इंजन किस तरीके पे फिट हुए हैं और दोनों इंजन के बीच में पेट्रोल एवरेज का क्या डिफरेंस है और उसके अलावा फिटिंग में क्या इश्यूज आते हैं, क्या डिफरेंस है और जो प्राइस है, प्राइस का क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले ये ऑल्टो वीएक्सआर है जिसके अंदर हमने RO6 से मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इंजन इंस्टॉल किया हुआ है और दूसरी ये सुजुकी कल्टस है जिसके अंदर हमने K6 से ब्लैक मोको इंजन इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं आपको पहले अल्टो वी के बारे में समझा देता हूँ। ये अल्टो वी है और पिंडी की मकामी गाड़ी है। ये हमारे पास ये इंजन की कन्वर्जन के लिए आई थी और तकरीबन 2 दिन लगा के हमने इस गाड़ी को मुकम्मल कंप्लीट कर लिया है। RO6 से मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ इंजन हमने इस गाड़ी में इंस्टॉल किया हुआ है और 5 फॉरवर्ड मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पे एक बात आप ज़हन में रखें कि इस इंजन के साथ जो गियर बॉक्स आता है, ये भी ओरिजिनल इसी इंजन का ही लगाया जाता है और इसके साथ बड़े वाला गियर बॉक्स आता है। जिस तरह K6 से मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 2 तरह के गियर बॉक्स आते हैं, एक छोटा गियर और एक बड़ा गियर। तो इस इंजन के साथ ओरिजिनल ही बड़ा गियर बॉक्स आता है, छोटा गियर बॉक्स इस इंजन के साथ नहीं आता और इसको बहुत खूबसूरत तरीके से हमने फिट किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट के साथ ये हमारे तकरीबन कोई 33 के करीब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से, जो कि हमने मुख्तलिफ गाड़ियों में इंस्टॉल किए हैं जिनमें अल्टो वीएक्सआर भी शामिल है और सुजुकी कल्टस भी शामिल है। तो जितने भी प्रोजेक्ट अभी तक हमने किए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। किसी किस्म का कोई इश्यूज़ वगैरह उनमें नोट नहीं किया गया और इसकी गारंटी के मुतालिक अगर मैं आपको बताऊं तो इस इंजन की हम 6 महीने की वारंटी देते हैं। 6 महीने के दौरान अगर इस इंजन में किसी किस्म का कोई इशू आए, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या ऑयल वगैरह कम करे, तो उस चीज़ की ज़िम्मेदारी है 6 महीने तक। और बाकी जो इसका कीमोब्लेंडर सिस्टम बाईपास किया गया है तो उसकी 5 साल तक वारंटी है। 5 साल के दौरान अगर किसी किस्म का कोई इशू आ जाता है तो उसको क्लेम किया जाएगा। और फिटिंग के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि हस्बे मामूल खूबसूरत तरीके से इसकी फिटिंग हमने की है। कंप्यूटर और इसका जो फ्यूज़ बॉक्स और बाकी इसकी जितनी भी मुतलका पार्ट्स हैं सब के सब खूबसूरती के साथ लगाए गए हैं और ओरिजिनल तरीके से लगाए गए हैं। इस इंजन के लिए हमें गाड़ी की बॉडी के साथ किसी किस्म की कोई अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती। बहुत अच्छे तरीके से इस इंजन की फिटिंग आ जाती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस इंजन की तकरीबन लोकल में जो एवरेज नोट की गई है वो कम से कम भी 20 की एवरेज इस इंजन की नोट की गई है। और लॉन्ग पे ये जो इंजन है ये तकरीबन कोई 27-28 तक भी एवरेज दे देता है आराम से अगर आप लाइट फुट यूज़ करते हैं। और इस RO6 से इंजन के साथ हमने डिजिटल स्पीडोमीटर भी बाकायदा ऑन किया हुआ है जिसमें एवरेज शो होती है और इसके लिए बाकायदा गियर लीवर और सारी चीज़ें तब्दील करनी पड़ती है। फ्रंट जो एक्सल है वो इसके पुराने ही लगाए गए हैं, उनमें किसी किस्म की कोई कटिंग वगैरह, जोड़ वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें नहीं की जाती। ओरिजिनल बोल्ट ऑन बोल्ट वो लग जाते हैं। और इस इंजन के खर्च के मुतालिक अगर मैं आपको बताऊं तो इस इंजन के ऊपर 2,80,000 रुपये का खर्च आया हुआ है। पुराने सारा सामान दे के मुकम्मल फिटिंग करके 2,80,000 रुपये का इस RO6 से इंजन के ऊपर खर्च आ चुका है। तो इंशाल्लाह ये गाड़ी अभी कंप्लीट है और आज ये गाड़ी हमने कस्टमर को डिलीवर कर देनी है। तो ये तो हो गई RO6 की बात। अब आ जाते हैं सुजुकी कल्टस के ऊपर। तो ये हमारी कल्टस है जो कि मुकम्मल हो चुकी है और ये भी आज के दिन हमने इंशाल्लाह कस्टमर को डिलीवर कर देनी है। इस इंजन के मुतालिक अगर मैं आपको बताऊं तो ये K6 से ब्लैक मोको 660 सीसी का इंजन है विद 4 फॉरवर्ड ऑटो ट्रांसमिशन के साथ। और हस्बे मामूल इसको भी हमने बहुत खूबसूरत तरीके से फिट किया हुआ है। इस इंजन के साथ इस गाड़ी में कोई किसी किस्म की अल्ट्रेशन वगैरह बॉडी के लिए नहीं करनी पड़ती।
ओरिजिनल बोल्ट ऑन बोल्ट ये इंजन लग जाता है। बस इसके लिए हम प्लेटें वगैरह लगाते हैं, और वो भी बहुत मजबूती वाली प्लेट लगाते हैं जिसके टूटने का ख़तरा ना होने के बराबर होता है। ना ही इसके माउंट टूटते हैं और ना ही इसके ब्रैकेट वगैरह टूटते हैं। और इस गाड़ी में इस इंजन के साथ किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन वगैरह भी बिल्कुल नहीं होती। और इसकी भी जो फिटिंग है वो बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत तरीके से की गई है। ये जो ओएस कंप्यूटर है ये यहाँ पे लगाया गया है, और उसके अलावा इसमें पर कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी एक्टिव किया गया है। RO6 जो आप देख रहे हैं अल्टो VXR में, उसमें भी पर कंट्रोल सिस्टम एक्टिव किया गया है और इस इंजन में भी एक्टिव किया गया है। और इस गाड़ी के मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ कि जब हम सुजुकी कल्टस में K6 से ब्लैक मोको का इंजन इंस्टॉल करते हैं, तो इंजन के लिए हम इसका जो फ्यूल टैंक है वो भी तब्दील करते हैं। अब फ्यूल टैंक इस वजह से हम तब्दील करते हैं कि जब हम इस गाड़ी में डिजिटल स्पीडोमीटर लगाते हैं, तो फ्यूल पंप के लिए और डिजिटल स्पीडोमीटर के लिए टैंकी के साथ अल्ट्रेशन करनी पड़ती है, जो कि बाद में काफ़ी सारी परेशानियों का बायस बनती है। जिस तरह गाड़ी से फ्यूल की स्मेल आना, या फ्यूल गेज प्रॉपर काम ना करना, या फ्यूल पंप ख़राब होना। तो उन सारे मसलों मसाइल से उनको ख़त्म करने के लिए हम सुजुकी कल्टस में जब भी इंजन इंस्टॉल करते हैं, तो ओरिजिनल अल्टो VXR वाली ब्रांड न्यू फ्यूल टैंक इसमें हम लगा देते हैं। जब हम ब्रांड न्यू फ्यूल टैंक कल्टस में लगाते हैं, तो उसका हमें एक तो ये फ़ायदा होता है कि जो हमारा फ्यूल पंप और फ्यूल गेज है वो बिल्कुल ओरिजिनल अपनी सेटिंग पे बैठ जाता है। उसके लिए हमें किसी किस्म की कोई कड़ा वगैरह वेल्ड नहीं करना पड़ता, या कोई अल्ट्रेशन वगैरह नहीं करनी पड़ती। और उसके साथ फिर जो फ्यूल की स्मेल है वो भी गाड़ी में नहीं आती। और जो फ्यूल गेज है, ये जो डिजिटल स्पीडोमीटर है, ये बिल्कुल उसके मुताबिक होता है। यानी आपकी गाड़ी में जितना पेट्रोल पड़ा होगा, एग्जैक्ट उतना ही पेट्रोल ये मीटर में शो करेगा। तो जब भी हम सुजुकी कल्टस कन्वर्ट करते हैं K6 से ब्लैक मोको में या RO6 में, तो हम सुजुकी कल्टस के लिए फ्यूल टैंक लाजमी तब्दील करते हैं। और जैसे कि ये सुजुकी कल्टस पहले से यूरो थी और इसमें ओरिजिनल फ्यूल पंप भी अपने वाला लगा हुआ था, तो हमने मुनासिब नहीं समझा, ज़रूरी नहीं समझा कि इसका फ्यूल टैंक तब्दील किया जाए। तो इसका जो फ्यूल टैंक है वो पुराने वाला ही लगा हुआ है। अदरवाइज़ जब हम नॉर्मल सादा कल्टस को कन्वर्ट करते हैं EFI में, तो उसके लिए हम लाजमी जो फ्यूल टैंक है वो तब्दील करते हैं। और इस इंजन की अगर मैं आपको एवरेज बताऊं, तो ये कल्टस में तकरीबन 16 से 19 की एवरेज नॉर्मल दे देता है अगर चलता हुआ रोड है और ज़्यादा रश नहीं है। और स्पीड लिमिट की अगर मैं आपको बताऊं, तो ये तकरीबन 130-140 तक की स्पीड आराम से लगा लेता है 4 बंदे बिठा के इस सुजुकी कल्टस में। और 140 इसका वैसे अपना मीटर होता है, और ये पूरा 140 मीटर ही लगाता है। और इस इंजन में हमने AC भी चालू किया हुआ है। तो AC के लिए हमने होंडा N1 का कंप्रेसर लगाया हुआ है। उसके ऊपर तकरीबन 17,000 रुपये का खर्च आया है, जिसमें होंडा N1 का कंप्रेसर भी शामिल है। और जो बाकी कंप्रेसर की लेबर वगैरह, गैस चार्जिंग वगैरह, जितना भी काम है, सर्विस वगैरह, वो सारे का सारा इन 17,000 रुपये में शामिल है। और इंजन के खर्च की अगर मैं आपको बताऊं, तो इंजन के ऊपर 2,20,000 रुपये का टोटल खर्च आ चुका है, जिसमें मुकम्मल एवरीथिंग हर एक चीज़ शामिल है। रेडिएटर गाड़ी का पुराने वाला लगा है, और फ्रंट एक्सल भी इसके पुराने वाले लगे हैं। फ्रंट एक्सल में हमने इसके पूरे पूरे राड तब्दील किए हैं ओरिजिनल मशीन से, इसकी जरिया बनवा के, ताकि गोडों में किसी किस्म की कोई वेल्डिंग या कटिंग वगैरह ना आए। पूरे पूरे राड और क्रॉस और कोपा इसके लिए हमने तब्दील किया हुआ है। 2,20,000 रुपये इंजन के ऊपर खर्च आया है, और 17,000 रुपये AC के ऊपर खर्च आया है। और जो RO6 का खर्चा है वो तो मैंने आपको बता दिया था कि 2,80,000 रुपये RO6 से इंजन के ऊपर खर्च आया है, और तकरीबन 8,000 रुपये इसके AC के ऊपर खर्च आया है। AC के लिए हमने ओरिजिनल जो RO6 से इंजन के साथ अपना कंप्रेसर आता है, वही वाला कंप्रेसर यूज़ किया, और वो बेहतरीन कंप्रेसर होता है चलने के हवाले से, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं आता। तो उसके ऊपर 2,80,000 रुपये इंजन का खर्च आया है, और 8,000 रुपये या 7,000 रुपये AC के ऊपर खर्च आया है। और इसका जो मीटर है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ।
बहुत खूबसूरत तरीके से हमने इसके मीटर की फिटिंग की हुई है। मीटर के लिए हम स्पेशली इसका जो कवर है वो प्रॉपर बनाते हैं। ये वाला जो कवर है ये स्पेशल बहुत अच्छे तरीके से इसके लिए हमने बनाया हुआ है। बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि यार ये कवर इसका जेन्युइन है या बाद में बना हुआ है। बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है मीटर इस वक़्त। और ये जो कंसोल है ये भी हमने इसके लिए प्रॉपर डिज़ाइन किया हुआ है। इसके जितने भी ये कोने वगैरह हैं ये सारे छुपे हुए हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से इस कंसोल की फिटिंग बैठ गई है। और ये ज़िगज़ैग वाला गियर लीवर है जो कि कल्टस में हम लगाते हैं। जब हम अल्टो वीएक्सआर में ये इंजन इंस्टॉल करते हैं तो अल्टो वीएक्सआर में हम ओरिजिनल जापानी अल्टो वाला ही गियर लीवर यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें किसी किस्म की कोई अल्ट्रेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ये जो स्विफ्ट का गियर लीवर है ये अल्टो वीएक्सआर में भी लग जाता है, मसला नहीं है, लेकिन उसमें अल्ट्रेशन करके लगता है। और जो हम गियर लीवर लगाते हैं अल्टो वीएक्सआर में तो वो ओरिजिनल फिटिंग में बैठ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी मालूमात मिल चुकी होगी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के आने तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।